Hello बच्चों, let's read the question here. The question says, how is 2.2 meter length of double helix mammalian DNA packed in a small nucleus of its cell? इसमें ये पूछ रहा है कि जो 2.2 मीटर का लेंथ का डीएनए है, इट्स अ वेरी ह्यूज लेंथ, ये आता है छोटे से स्मॉल न्यूक्लियस में, तो कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन करना है। की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, देखो डीएनए की जो लेंथ है दैट इज 2.2 मीटर, और हमारा जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 मीटर। तो आप देख रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस है इसमें। 2.2 मीटर है और वो 10⁻⁻6 मीटर है, माइनस में है वो भी। तो हम इतना बड़ा डीएनए इतने से छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट करते हैं? देखो, तो जो डीएनए है हमारा, ये है नेगेटिवली चार्ज। क्या है? नेगेटिवली चार्ज है ये। तो हिस्टोन ऑक्टामर आता है। हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं ना, हिस्टोन ऑक्टामर, ये बेसिक अमीनो एसिड से मिलके बना होता है और ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। ऑक्टामर क्यों बोला है इसको? इसमें 8 प्रोटीन के टुकड़े होते हैं एक तरह से, मान लो। ठीक है, तो जैसे हमारा डीएनए है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अपना डीएनए बनाऊं, हमारा डीएनए हुआ। अब क्या होगा? ये जो प्रोटीन ऑक्टामर है स्टोन का, इसके अराउंड ये डीएनए हमारा रैपअप कर जाता है। ये जो स्टोन का ऑक्टामर है बनाया है, इसके अराउंड, जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा डीएनए इसके अराउंड रैपअप कर जाता है इस तरह से। ये रैपअप कर गया। अब इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए। ठीक है, और इस न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आ जाते हैं? 200 बेस पेयर आ जाते हैं। तो आप देख रहे हो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए हमने पैक कर दिया एक हिस्टोन ऑक्टामर के मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, अब क्या होगा? ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है, ये एक लिंकर डीएनए से जुड़ जाएंगे। ये जो मैंने राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाया है, ये तो हमारा स्टोन ऑक्टामर हो गया, जिसके अराउंड क्या रैप हो रखा है? डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ कौन जोड़ता है? एक और हिस्टोन का मॉलिक्यूल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? जैसे इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए, क्योंकि लिंक कर रहा है ना। ये किसको लिंक कर रहा है? ये लिंक कर रहा है एक न्यूक्लियोसोम के मॉलिक्यूल को दूसरे न्यूक्लियोसोम के मॉलिक्यूल से। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, ये धागे की तरह जुड़ते जाएंगे एक दूसरे से। जितने न्यूक्लियोसोम है ना, धागे की तरह एक दूसरे से जुड़ के जाएंगे। बीच में लिंकर डीएनए होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक धागे है, उसमें बहुत सारी बीड्स लगी हैं, मोती लगे एक तरह से। तो ये वाली स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, है ना। अब ये क्रोमेटिन क्या करते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं मेटाफेज की स्टेज में। ठीक है, जब मेटाफेज की स्टेज आएगी ना, तो ये क्या करेंगे? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर इनको फॉर्मेशन करना है क्रोमोसोम का, तो क्रोमेटिन के साथ आता है, क्या आता है? एनएससी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, एनएससी साथ में जुड़ता है। अब ये क्या करेगा? एनएससी के अराउंड रैपअप कर जाएगा और बाद में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक इतने लंबे डीएनए को, जो 2.2 मीटर का है, उसको एक छोटे से न्यूक्लियस में फिट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? डीएनए लेंगे, डीएनए को स्टोन ऑक्टामर के साथ में रैपअप कर देंगे। उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर आ जाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम आपस में किससे जुड़ेंगे? H1 स्टोन प्रोटीन से, जिसका नाम होता है लिंकर डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होगा? मेटाफेज के स्टेज में क्रोमोसोम बनाना चाहेगा, क्योंकि मेटाफेज के स्टेज में क्रोमोसोम बड़े क्लियरली दिखते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम को बनाने के लिए क्या चाहिए इनको? क्रोमेटिन प्लस नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कुल मिला के हमको दोनों टाइम स्टोन चाहिए। एक बार हमें वेरअप करना है तो क्या चाहिए? स्टोन प्रोटीन चाहिए, स्टोन ऑक्टामर चाहिए। दूसरी बार क्रोमोसोम बनाना है तो हमको नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए। दोनों टाइम ही हमको स्टोन प्रोटीन चाहिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।